फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 12 का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। बच्चे, मैंने इसकी प्रीवियस क्लास में आपको फर्टिलाइजेशंस पढ़ा दिया हूं और उसको आप जो है थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा तो आपको आगे की सारे टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो जानते हैं आज जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशंस के बाद जो डायप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। अब यही जाइगोट का डेवलपमेंट होता है जो एक फीटस का फॉर्मेशन करता है और फिर वही फीटस जो होती है एक न्यू चाइल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो पार्चुरेशन प्रोसेस के थ्रू मदर के बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है और फिर वो एक ह्यूमन के फॉर्म में ग्रो करता है। ये सारे प्रोसेस होते कैसे हैं? तो ये सारे प्रोसेस जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती हैं और उन स्टेप्स को हम लोग एक एक करके आज जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया कि मैंने फर्टिलाइजेशंस के बारे में बताया था कि जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट्स, तो मेल गैमिट जो था वो था स्पर्म और फीमेल गैमिट जो थे वो था ओवम। अब ये दोनों गैमिट जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, यानी संलयित हो जाते हैं। और ये जो फ्यूज्ड होता है तो फ्यूज्ड होने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। समझते हैं? तो मैंने बताया था कि जो भी कैरियोगेमी होता है, यानी दोनों गैमिट्स के न्यूक्लियस फ्यूज्ड होकर एक डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और वही डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं जाइगोट्स। आप यहाँ से क्लियर रूप से समझ लीजिए, जाइगोट जो होता है ये क्या है? जाइगोट जो होती है यह डायप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होता है। अब डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का मतलब मैंने बताया था कि सिंगल सेल हो लेकिन डाइन्यूक्लिएटेड हो। अब ये जो जाइगोट डायप्लॉइड है यानी 2n है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स भी मिलेंगे वो भी डायप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और इस जाइगोट के अंदर होता है क्लाइवेज। एक्चुअली में नया वर्ड लग रहा होगा क्लाइवेज, लेकिन कोई नया वर्ड नहीं है, मैं आपको इजी में बता दे रहा हूँ। क्लाइवेज जो है एक्चुअली एक टाइप है माइटोसिस का। माइटोसिस का मैंने बताया था कि अगर कोई डायप्लॉइड स्ट्रक्चर है और वो डायप्लॉइड स्ट्रक्चर डिवाइड होकर डायप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाती है तो वह डिवीजन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। तो क्लाइवेज भी क्या है? क्लाइवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस, बट इन केस ऑफ क्लाइवेज द लैग ग्रोथ। यहाँ पे देखिएगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा लेकिन इसमें जो होता है लैक ग्रोथ फेज इसको बोला गया है। किसको? क्लाइवेज को। क्योंकि जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जितना रैपिडली फास्ट डिवाइड करनी चाहिए वो नहीं होता है, इसीलिए इस माइटोसिस टाइप का नाम क्या रख दिया गया? क्लाइवेज। तो जाइगोट डायप्लॉइड था, इसमें क्लाइवेज हुआ। क्लाइवेज जो है माइटोसिस होता है और डिवाइड होकर ये जो डायप्लॉइड सेल्स था वो 4 सेल्स यानी 2n से 2n डिवाइड हुआ और टोटल बन गए 4 सेल्स। अब ये जो होता है 4 सेल्स स्ट्रक्चर भी फर्दर डिवाइड होगी और यह भी फर्दर डिवाइड होकर बनाता है 8 सेल्स स्ट्रक्चर्स। देख रहे थे 2 सेल्स 4 सेल्स और फिर ये कितना बना दिया? 8 सेल्स। अब ये जो 8 सेल्स का स्ट्रक्चर्स होता है वह स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम क्या रख दिए? मोरूला। अब ये जो होता है इसके अंदर भी फर्दर डिवाइड होती है और 8 सेल डिवाइड होकर बनाती है क्या? 16 सेल स्ट्रक्चर। ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सॉलिड बॉल के शेप में होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो पोस्को बॉल है या कचकड़ा का जो बॉल होता है बिल्कुल हार्ड लेयर कवरिंग पार्ट हो जाता है। तो ये जो 8 सेल्स टू 16 सेल्स स्ट्रक्चर्स को मोरूला बोला गया है। लेकिन मोरूला एक्चुअली 8 सेल्स का ही होता है, लेकिन जब इसमें फर्दर डिवाइड होती है 16 सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है और वो जो 16 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सॉलिड बॉल शेप का होता है, जिसके अंदर जो होती है फिर से फर्दर डिवाइड होगा, यानी वो भी रैपिडली डिवाइड होता है। और डिवाइड होने के बाद वह जो होती है मोरूला डिवाइड होकर फॉर्मेशन करती है
ब्लास्टोसिस्ट सेल्स का। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है तो इसके आउटर कवरिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोइक्टोडर्म। आउटर पार्ट्स का नाम क्या रख दिया गया? ट्रोफोइक्टोडर्म। यानी ये जो बना हमारा टोटल ब्लास्टोसिस्ट, तो ये इसका हो गया आउटर कवरिंग पार्ट, जिसको हम लोग ट्रोफोइक्टोडर्म बोलते हैं। इसके अंदर इधर जो सेल का पूरा जो एक मास हो जाता है जो अंदर में प्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया इनर सेल्स मास। अब ये जो इनर सेल्स मास के बीच में ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से जो होता है कैविटी हो जाती है, स्पेस हो जाता है, ल्यूमेन जो प्रेजेंट है, इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्लास्टोसिल। अब ये जो पूरी डिवीजन की जो प्रोसेस था, जाइगोट से 4 सेल्स, 8 सेल्स, मोरूला डिवाइड होना, 16 सेल्स, सॉलिड फॉर्म, फर्दर डिवाइड हुआ और आपको बना दिया ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें जो 16 था वो डिवाइड होकर कितना बनाया? 32 सेल्स स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोल दिए? ब्लास्टोसिल्स। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होती है। और फर्टिलाइजेशंस का पोजीशन मैंने क्या बताया था? एम्पुला आइस्थेमिक जंक्शन। अब इस स्ट्रक्चर को, ये सारे प्रोसेस को जो है एनसीईआरटी अपने बुक्स में मेंशन की है और उस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाया हूँ, आप इजी वे में समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसके 14 डेज को हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और इस ओवुलेटरी फेज से जो होता है ओवम रिलीज होती है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसका नाम मैंने बताया था कि ये होता है फिम्ब्री। और वो जो ओवम रिलीज हुआ जो एक्चुअली होता है, वो होता क्या है? तो मैंने बताया था सेकेंडरी ओवोसाइट्स होता है। और ये फिम्ब्री उसको पकड़कर जो होता है इनफैंडिबुलम से होते हुए आइस्थमस में ले जाती है, किसको? एग सेल्स को। और ये जो होता है पीछे जाता है एक स्वेलिंग पार्ट में, जिसको बोलते हैं एम्पुला। ये जो पार्ट्स हो जाता है इसका नाम था एम्पुला। तो आइस्थमस और एम्पुला का ये दोनों क्या हो जाते हैं? जंक्शन। और यहीं पे ये जो स्पर्म है मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो फ्यूज्ड हो गया तो फर्टिलाइजेशंस के बाद जो है यहाँ पे क्या बनेगा भाई? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या मैंने बताया? क्लाइवेज। तो फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट डेज ही जो होती है वह क्लाइवेज की प्रोसेस होता है। और उसके 3 डेज बाद वो जो होता है पूरे 8 to 16 सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। और यही मोरूला यहाँ पे इसके अंदर जो होता है बहुत सारा फ्लेजला होता है फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर, जो हेल्प करती है और इस तरह से जो होता है मूव करते जाते हैं। और ये जो होते हैं सेल्स के अंदर डिवीजन की प्रोसेस होते रहेगी। वह प्रोसेस होते हुए आ जाता है यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आता है वो आता कौन है? ब्लास्टोसिस्ट आता है। कौन आता है? ब्लास्टोसिस्ट आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है? यूट्रस के अंदर। अब यहाँ पे आपको मैं एक इजी वे में बता दे रहा हूँ। ये जो है आप देख रहे हो इन्वर्टेड पीयर शेप लाइक का स्ट्रक्चर, जिसको यूट्रस कहते हैं। अब यूट्रस के अंदर जो होता है ये बहुत ही थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन था, जिसमें 3 लेयर्स थे। आपको मैंने बताया था पेरीमेट्रियम होता है। कौन कौन है भाई? पेरीमेट्रियम होती है, और कौन होता है? मायोमेट्रियम, और एक आपको हो जाता है इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का जो इंटरनल वॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अब ये जो इंडोमेट्रियम में आकर कौन? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आकर इंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाएगा। यहां से मैंने बताया था ये आया कौन? ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या थे? यूट्रस का इंडोमेट्रियम, और इसके साथ अटैच हो गया। इसी को मैंने यहाँ पे एक अलग जो है क्लियर करने के लिए फिगर से बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आकर जो होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल वो इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, और जब भी अटैच्ड होती है तो यह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। पूछेगा भाई इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन भी मेंशन कर दिया हूँ,
अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अभी मैंने बताया कौन है भाई, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू ब्लास्टोसिस्ट टू इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट सेल था और ये किससे अटैच हुआ, यूट्रस के इंडोमेट्रियम से। तो यह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब जो होता है जब भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट सेल था वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होता है, तो वहां से स्टार्ट होता है फेज, यानी उस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी फेज। और यही प्रेगनेंसी फेज के बाद जो होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप्ड हो जाती है। मैंने बताया था कि कई केसेस में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है अगर फिजिकल हेल्दी जो है उनका सही नहीं हो, या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी बंद होता है। और जब एज भी हो जाता है 45 या 50 तो उसको मेनोपॉज बोले थे। तो यही इम्प्लांटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी फेज। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो प्रेगनेंसी फेज है, ये भी अब जो हमारा यहाँ पे देख रहे थे कि ब्लास्टोसिस्ट जो सेल था वो इंडोमेट्रियम से जब भी अटैच हो जाता है यूट्रस में, वह होता कितने दिनों में है, तो वह जो होता है वह 7 डेज में होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हूँ, एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7 डेज बाद जो होता है ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, तो वह प्रोसेस इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन आया था कि इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के कितने डेज बाद होता है, तो याद रखिएगा कि 7 डेज बाद। अब समझिए इम्प्लांटेशन के बाद जो हमारा यहाँ पे देख रहे थे कि जो ब्लास्टोसिस्ट सेल जो होते हैं इसके ऊपर इस तरह से कई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो इसके अंदर फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर एराइज होता है तो उसको नाम रख दिया गया है कोरोनिक विलाई। याद रखिएगा वह स्ट्रक्चर्स का नाम रख दिया गया क्या, कोरोनिक विलाई। पूछेगा भाई कोरोनिक विलाई क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट सेल होता है इंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है और उसके ऊपर में कई जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्रो करने लगते हैं, तो वही स्ट्रक्चर्स को हम लोग कोरोनिक विलाई कहते हैं। अब ये जो कोरोनिक विलाई होता है तो इसके ऊपर से ये जो देख रहे हो इंडोमेट्रियम जो होता है वह भी इंटरडिजिटेट करने लगता है। और जे भी वह इंटरडिजिटेट कौन कर रहा है, इंडोमेट्रियम। तो जे भी इंडोमेट्रियम इंटरडिजिटेट कर रहा है किसको भाई, कोरोनिक विलाई को। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि इंडोमेट्रियम है और एक कोरोनिक विलाई है। अब इंडोमेट्रियम जो होता है इंटरडिजिटेट करता है तो इंटरडिजिटेट करने लगता है, यानी वो अंदर की ओर धंसने लगता है। तो जब वह धंसने लगता है तो वह स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। उस स्ट्रक्चर्स को क्या नाम रख दिया गया, प्लेसेंटा। एक्चुअली में अगर हम देखें कि प्लेसेंटा है क्या, तो प्लेसेंटा का अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है क्लास 12 के लिए, वह मेंशन किया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन यूट्रस एंड मदर। तो मदर और यूट्रस के बीच का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वह यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि ये जो होता है कनेक्टिंग पार्ट है, इंटरडिजिटेट दोनों को कनेक्ट कर रहा था। तो ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा में किसको डेवलपमेंट माने, ये जो हमारा है यूट्रस था फीमेल के अंदर जो ये फीटस है, फीटल है। फीटस का मतलब होता है कि जो चाइल्ड यूट्रस के अंदर फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग फीटस कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा जो होता है ये फीटल्स के जो होते हैं कनेक्ट कर रहा है। तो प्लेसेंटा और ये जो फीटस है इन दोनों को कनेक्ट करता है एक ट्यूब। इस तरह से मैंने बताया कि जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ट्यूब कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, कनेक्टिव ट्यूब है। किसका भाई, प्लेसेंटा और फीटल का कनेक्टिव ट्यूब को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो फिटस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करता है अम्बिलिकल कॉर्ड, CO2 यानी जो है गैस देता है, न्यूट्रिएंट्स। तो CO2 न्यूट्रिएंट्स से सारा चीज को इस फिटस को प्रोवाइड करेगा कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी ये ट्यूब है लेकिन किसके थ्रू, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। कहां से जाएगा भाई, प्लेसेंटा से जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि भाई टेम्पोररी ग्लैंड्स किसको कहते हैं ह्यूमन में। टेम्पोररी का मतलब होता है कि बनता है और फिर वो डिस्ट्रॉयड होता है, और वो केवल कुछ स्पेशली वर्क जब होता है तभी उसका फॉर्मेशन होता है, और जब वो वर्क समाप्त होता है तो वह ग्लैंड डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो टेम्पोररी ग्लैंड कहते हैं किसको, प्लेसेंटा को। अब ये जो प्लेसेंटा होता है यानी ये टेम्पोररी ग्लैंड है जिसको हम लोग एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में एनसीईआरटी जो है मेंशन की है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होता है प्लेसेंटा कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो कौन कौन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, HPL है और HCG है। अब पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया हूं आपको कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन जो होते हैं या ओवरी से भी प्रोड्यूस होते हैं, और किससे प्रोड्यूस होते हैं, आपको प्लेसेंटा से। लेकिन रिलैक्सिन, HPL और HCG यह जो होता है केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होती है हार्मोन फीटस के डेवलपमेंट्स के लिए, और वह ओनली प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा। कौन प्रोड्यूस करेगा, ओनली प्लेसेंटा। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस जो है कई बार पूछा गया है भाई, HCG यानी HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, और HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये जो HCG है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यही हार्मोन फीमेल्स के यूरिन के साथ मिक्स हो जाती है। तो जो भी हम लोग सुनते हैं बहुत जो है गुड न्यूज सुनते हैं, प्रेगा न्यूज, प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह, जहाँ से फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो पता कैसे चलता है, क्योंकि प्लेसेंटा जब वर्क करने लगता है तो वह हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो यूरिन में आती है। और जब यूरिन में उसका सिक्रेशन होने लगता है तो जो प्रीगा टेस्ट होता है वो डबल रेड कलर को क्लिक कर देती है, जिससे पता चलता है कि फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो अब क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा हार्मोन फीमेल की यूरिन में डिसॉल्व होती है, तो याद रखिएगा ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, HCG को। टेम्पोररी ग्लैंड किसको बोलते हैं, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बनता भी है और डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है। तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत हमारे तरफ से जवाब दे दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।